Hello friends, this is Gaurav and I am welcoming you at my channel RK Learning. So friends, अभी हम इस वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के बारे में देखेंगे. सो फ्रेंड्स, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए. सो फ्रेंड्स, अभी हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. पहली बात तो अकाउंट्स क्या होता है. अकाउंट्स या फिर अकाउंट, जहां पे हम लोग सारे के सारे असेट्स, लाइबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस, ये सबको रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अकाउंट कहते हैं. ठीक है. अब ये तो बात हुई हमारी काय की, अकाउंट की. अब अकाउंट को हम पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, रियल अकाउंट में डिवाइड करते हैं. ठीक है. पर्सनल अकाउंट कभी भी हमारा कैसे रिलेटेड होता है, कोई भी पर्सन से रिलेटेड जो भी कोई अकाउंट होता है उसको हम बोलते हैं पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट मतलब क्या होता है, ये वो अकाउंट होता है जहां पे हम हमारे सारे के सारे जो भी कोई असेट्स होते हैं जिसको हमने ओन किया है वो हमारे रियल अकाउंट में होते हैं. और नॉमिनल अकाउंट में हमारे जितने भी एक्सपेंसेस है और लॉसेस है, इनकम्स है और गेन्स है, उसको हम रिकॉर्ड करते हैं. उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट. ठीक है ना फ्रेंड्स. तो अब हम इसको विथ एग्जांपल के साथ में अभी यहाँ पे बोर्ड पे हम देखते हैं. सो फ्रेंड्स, प्लीज फोकस कीजिए और वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहिए. सो फ्रेंड्स, अकाउंट इट इज अ समराइज्ड रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजैक्शन. यहां पे क्या होता है कि ट्रांजैक्शन जो भी कुछ है ना, हमारा जो भी कोई लेन देन है उसको हम लोग क्या करते हैं, समराइज करते हैं. ठीक है. फिर उसके बाद में रिलेटिंग टू पर्टिकुलर पर्सन, असेट्स, लाइबिलिटी, पर्टिकुलर हेड ऑफ एक्सपेंसेस और इनकम. ठीक है. तो असेट्स, लाइबिलिटीज या फिर कोई पर्सन, बराबर, जैसे डेटर्स, क्रेडिटर्स, कैपिटल अकाउंट, ये सब भी हम लोग क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं. फिर एक्सपेंसेस और इनकम, ये सब भी हम क्या करेंगे, इसको रिकॉर्ड करेंगे. किसके अंदर, अकाउंट को. और ये कहां पे होता है, रिकॉर्डेड इन वन प्लेस, एक जगह पे एक. ठीक है. अब अगर समझो इलेक्ट्रिक का एक्सपेंसेस है तो वो इलेक्ट्रिक के अकाउंट में ही पूरे साल का हमको मिल जाएगा. टेलीफोन का एक्सपेंसेस है तो पूरा का पूरा टेलीफोन के अकाउंट में मिल जाएगा. तो ये एक जगह पे हमको एक खर्चा पूरा मिल गया ना, बराबर. तो अब इसको हम देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स को. अब ये क्या है, पर्सनल अकाउंट, फिर है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट को हमने नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रियल अकाउंट को हमने टेंजिबल रियल अकाउंट, इंटेंजिबल रियल अकाउंट. नॉमिनल अकाउंट को हमने एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स में बांट के रखा हुआ है. अब हम देखते हैं इसको डिटेल. पर्सनल अकाउंट में नेचुरल पर्सनल अकाउंट. जब भी नेचुरल पर्सनल मतलब क्या होता है कि हमारे जैसे जो भी कोई लोग होते हैं उनका, उनसे रिलेटेड जो भी कोई नाम होते हैं, समझो सुहास अकाउंट हो गया. ठीक है. तो कोई भी पर्सन का नाम रहेगा तो वो हो गया हमारा पर्सनल अकाउंट. सुनीता अकाउंट, अशोक अकाउंट, सुहास अकाउंट. ठीक है. तो कोई भी पर्सन का नाम रहेगा तो वो हो जाएगा हमारा नेचुरल पर्सनल अकाउंट. आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट मतलब कोई कंपनीज हो गई, कोई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, बैंक्स हो गए. ठीक है. तो ये हमारे क्या होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट. तो पुणे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन अकाउंट, राधिका स्पोर्ट्स क्लब अकाउंट, बैंक ऑफ इंडिया अकाउंट. ठीक है. अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट. रिप्रेजेंटेटिव मतलब ये वो चीज को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है, कोई आपका जो खर्चा है वो आपका पे करना बाकी है. ठीक है. प्रीपेड एक्सपेंसेस हो गया, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हो गया, ये सारे आपके रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है. अब पर्सनल अकाउंट के बारे में जान लेते हैं हम लोग. दिस अकाउंट रिप्रेजेंट अ पर्सन और अ ग्रुप ऑफ पर्सन विथ हुम बिजनेस डील्स. पर्सनल अकाउंट मतलब क्या होता है कि ये वो अकाउंट होता है जहां पे अकाउंट वो रिप्रेजेंट करता है, अकाउंट रिप्रेजेंट करने की कोशिश करता है कि ये कोई एक पर्सन है या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन है जिसके साथ में है ना बिजनेस क्या कर रहा है, डील कर रहा है. चलते हैं आगे. रियल अकाउंट में, रियल में है टेंजिबल रियल अकाउंट और इंटेंजिबल. पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं. रियल अकाउंट, दिस अकाउंट रिप्रेजेंट असेट्स एंड प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय द बिजनेस. अब ये अकाउंट में क्या होता है कि असेट्स और प्रॉपर्टीज जो भी कोई हमारा बिजनेस ओन करता है
वो हमारा रियल अकाउंट में होता है। तो टेंजिबल मतलब जो दिखाई देता है उसको हम बोलेंगे टेंजिबल, और इनटेंजिबल मतलब जो नहीं दिखाई देता है उसको हम क्या कहेंगे, इनटेंजिबल। तो अब यहाँ पे देखो टेंजिबल रियल अकाउंट मतलब टेंजिबल असेट्स और प्रॉपर्टीज क्या क्या हो सकती है हमारी, तो कंप्यूटर हो गया, कैश हो गया, या फिर मशीनरी अकाउंट हो गया, और भी बहुत सारे हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गए, फिर अपना क्या बोलते हैं ऑफिस बिल्डिंग हो गया, या फिर फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, बिल्डिंग हो गए, ये सारे चीज हमारे टेंजिबल रियल अकाउंट में आएगा। और इनटेंजिबल जो हमको नहीं दिखाई देता है, जैसे गुडविल है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, ये भी हमारा एक ताकत है, ये भी हमारा एक असेट है। जो क्या है कि हमने ये सब चीज को ओन किया है, पेटेंट्स, कॉपीराइट को, ठीक है, ट्रेडमार्क, पैटर्न्स, कॉपीराइट, हाँ, गुडविल, गुडविल तो हम क्या करते हैं, कमाते हैं, बराबर। हम हमारी जो भी कोई सर्विसेज है या फिर कुछ भी देते हैं तो एक रेपो बनाते हैं, रेपुटेशन बनाते हैं मार्केट में, वहां से हमको गुडविल मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या होता है, दिस अकाउंट, द अकाउंट ऑफ एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स आर कॉल्ड नॉमिनल अकाउंट, जहां पे हम इनकम, एक्सपेंसेस, प्रॉफिट और लॉस को हम रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉमिनल अकाउंट। ठीक है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और इनकम्स एंड गेन्स, गेन्स मतलब होता है प्रॉफिट। ठीक है, चलो, तो एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब क्या आ जाएगा, जैसे स्टेशनरी अकाउंट हो गया, परचेस अकाउंट हो गया, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट हो गया, बराबर। फिर यहाँ पे जैसे हम लोग लॉस बोल रहे हैं तो गुड्स लॉस्ट बाय फायर हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इनकम्स एंड गेन्स में इंटरेस्ट रिसीव्ड है, डिस्काउंट रिसीव्ड है, सेल्स है। ठीक है, ये सब हो गए हमारे इनकम। और गेन्स कैसे होएगा, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ क्या बोलते हैं गुड्स या फिर मशीनरी, कुछ भी हमने कुछ भी प्रॉफिट कमा लिया तो वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट है बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। एक बार इसका क्विक रिवीजन कर लेते हैं हम लोग। तो अकाउंट, अकाउंट मतलब क्या होता है कि जहां पे हम असेट्स, लायबिलिटीज, इनकम्स, एक्सपेंसेस और पर्सनल अकाउंट को हम पर्सन को, हाँ, हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, उससे रिलेटेड जो भी कोई ट्रांजैक्शन है उसको हम क्या बोलेंगे, समराइज करते हैं, उसको रिकॉर्ड करते हैं और एक ही जगह पे रखते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे, अकाउंट बोलेंगे। फिर उसके बाद में हमारा अकाउंट्स आता है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट आता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट में हम करेंगे पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट हमारा होएगा नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और फिर तीसरा क्या होएगा हमारा रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। फिर हमारा आर्टिफिशियल में क्या, सॉरी, नेचुरल पर्सनल में क्या आएगा, जैसे जो भी कोई इंसान लोग होते हैं वो लोगों का नाम आएगा, तो वो हो गया हमारा नेचुरल अकाउंट, जैसे सुहास अकाउंट हो गया। फिर उसके बाद में आर्टिफिशियल पर्सन अकाउंट मतलब जो भी कोई हम लोगों ने कंपनीज बनाई है या फिर कोई बैंक्स है तो वो सबके नाम आएंगे। और रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो भी कोई रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, जैसे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, डेटर्स, क्रेडिटर्स, ये सब हमारे क्या हो जाएंगे, पर्सनल अकाउंट में आ जाएंगे। फिर इसके बाद में हमारा क्या बोलते हैं इसको, इम्पर्सनल अकाउंट में हम इसको दो इसमें डिवाइड करेंगे, एक हो जाएगा हमारा रियल और दूसरा हो जाएगा हमारा नॉमिनल। तो रियल में क्या था हमारा पहला, टेंजिबल रियल अकाउंट और इनटेंजिबल रियल अकाउंट। तो अब टेंजिबल में क्या होता है, जो दिखाई देते हैं वो वाले असेट्स होंगे, और उधर इनटेंजिबल में जो नहीं दिखाई देते हैं वो वाले असेट्स होंगे। ये रियल अकाउंट होता क्या है, नॉर्मली जो भी क्या है कि बिजनेस क्या करता है, इसको ओन करता है अपने प्रॉपर्टीज और असेट्स को, उसको हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट। ठीक है, तो हमारा जो टेंजिबल है, टेंजिबल में क्या होता है, जैसे जो भी कोई असेट्स है, फैक्ट्री बिल्डिंग हो गया, ठीक है, तो रियल टेंजिबल अकाउंट वो हो गया। और इनटेंजिबल में कॉपीराइट, गुडविल, एक्सेट्रा। और उसके बाद में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस मतलब हमारा कहां पे आता है, ये नॉमिनल अकाउंट में। नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो जो भी कोई एक्सपेंसेस है हमारे ढेर सारे, जैसे टेलीफोन एक्सपेंसेस, मिसलेनियस एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस, ठीक है। और लॉसेस, अगर हमको कुछ लॉस हो जाता है, लॉस बाय फायर वगैरह, तो वो हम वहां पे लिख देंगे। और इनकम में क्या होएगा, जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड हो गया। प्रॉफिट क्या होएगा, जैसे आपने कुछ मशीन आपकी जो पुरानी पड़ी थी उसको बेच दिया तो उसमें प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मशीनरी, ऐसा। ठीक है, सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको ये क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट बहुत अच्छी तरीके से समझ गया होगा। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, एंड फ्रेंड्स प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन so that you will get the notification of my new videos. Thank you. Jai Hind.